Assalamu alaikum student. Today our topic is staining. Staining is also one of the cell technique is cell fractionation. So what is staining? A staining is a technique that can be used to better visualize cell and its component under the microscope. Or we can also define staining as a technique which heightens the contrast between various cell and its component. डिफिनीशन मैंने आपको बता दी, लेकिन अब इस डिफिनीशन को समझना है किस तरह। लेट सपोज मेरे पास सेल प्रेजेंट है, इन सेल को मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना चाह रहा हूं, लेकिन ये सेल मुझे नजर नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एक कलर लूंगा, उस कलर को हम स्टेन भी कहते हैं या डाई भी कहते हैं। अब वो रीजन जहाँ पे सेल प्रेजेंट है और वो सेल मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो इस रीजन को मैं कलर दूंगा, मतलब स्टेन दूंगा या डाई दूंगा। तो जैसे कलर दूंगा या स्टेन दूंगा तो वो रीजन एक कलर फॉर्म में आ जाएगा। यही कलर्ड रीजन मुझे दिखा रहा है सेल। यहाँ पे देखिए एक कलर को यूज करके हमने सेल को विजुअलाइज किया। तो एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम स्टेन को यूज करके सेल को विजुअलाइज करते हैं या इसके ऑर्गेनेल्स को विजुअलाइज करेंगे, तो ऐसे टेक्निक को हमने कहना होता है स्टेनिंग। और स्टेनिंग में जो कलर यूज होता है उस कलर को हम स्टेन कहेंगे या डाई कहेंगे। सिमिलरली स्टेनिंग के फिर हमारे पास टू टाइप है, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। लेकिन स्टेनिंग की टाइप्स पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेन की टाइप्स के बारे में। तो स्टेन की हमारे पास 4 टाइप है। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 4 टाइप्स बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वन इज वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन हमारे पास कौन सा स्टेन होता है? वाइटल स्टेन वो स्टेन होता है जो हम लिविंग टिश्यू के लिए यूज करते हैं। तो लिविंग टिश्यू को विजुअलाइज करने के लिए जो स्टेन हम यूज करेंगे उस स्टेन को हमें कहना होता है वाइटल स्टेन। लेकिन इस वाइटल स्टेन की फिर फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स है। जो टाइप्स हमारे पास है उसमें हमारे पास आएगा दैट विल बी इंट्रा वाइटल स्टेन, और सेकेंड टाइप इसकी है सुप्रा वाइटल स्टेन। अब इंट्रावाइटल स्टेन क्या है, सुप्रावाइटल स्टेन क्या है? इन द केस ऑफ इंट्रावाइटल स्टेन, लेट सपोज हम एक टिश्यू को देखना चाह रहे हैं। इंट्रावाइटल स्टेन में हम स्टेन लेंगे और उसको एनिमल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे टिश्यू हमारे पास स्टेन हो जाएगा। उस टिश्यू को फिर हम एनिमल की बॉडी से बाहर निकालेंगे और उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे। बट इन द केस ऑफ सुप्रावाइटल स्टेन में हमारे पास हम डायरेक्टली पहले ही से एनिमल की बॉडी से टिश्यू को निकाल लेते हैं और उस निकालने के बाद उस टिश्यू को फिर स्टेन करते हैं। तो जैसे स्टेन करते हैं बाद में उसको फिर हम स्टडी करते हैं। तो इस स्टेन को फिर हमें कहना होता है सुप्रावाइटल स्टेन कहना होगा। अब हमारे पास जो वाइटल स्टेन है इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है जेनस ग्रीन स्टेन। जेनस ग्रीन स्टेन हमारे पास वाइटल स्टेन की एग्जाम्पल है और इस स्टेन को हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इन द केस ऑफ नॉन वाइटल स्टेन, non-vital stain is that stain which is used for visualizing dead cell or tissue. Such type of stain is known as non-vital stain, उसको हमने कहना होता है। And the example of non-vital stain is eosin, aniline blue, etc. These are the types of non-vital stain. Similarly, we have third type of stain that is known as permanent stain. Permanent stain is that type of stain which
lasts for a long time, or it does not damage the specimen or cell or tissue. Similarly, the color of the stain well does not fade. अब इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है? लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे सेल्स है, इस रीजन को मैंने स्टेन दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है। फिर अब अगर ये रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए इसी तरह रहे और स्टेन का कलर चेंज ना हो, एज इट इज जिस तरह पहले दिया हुआ था उसी तरह आज भी है, तो इस स्टेन को फिर हमने कहना होता है परमानेंट स्टेन। क्लियर? परमानेंट स्टेन की जो हमारे पास एग्जांपल होगी उसमें हमारे पास आता है सफ्रानीन, मिथाइलिन ब्लू, etc. But in the case of temporary stain is actually that type of stain which remain for a short time, and plus it will also damage the tissue in which we are going to stain it. Let's suppose ये मेरे पास एक एरिया है जिसको मैंने स्टेन दिया हुआ है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब स्टेन का कलर हमारे पास चेंज हो जाए, देखिए ये पहले हमारे पास इस तरह था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब स्टेन का कलर चेंज होगा तो इस स्टेन को फिर हमने कहना होता है टेम्परेरी स्टेन। और टेम्परेरी स्टेन की जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज Scholz solution. So these are the four types of stain. अब हम आते हैं स्टेनिंग की अपनी टाइप्स की तरफ, और वो हमारे पास है सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग हमारे पास क्या होता है? So a simple staining is that staining in which single stain is used to visualize cells or components. कैसे? Let's suppose मेरे पास है ये एक सेल है और इसमें मैं देखना चाह रहा हूं सिर्फ न्यूक्लियस को, तो मैं यहां पे एक स्टेन यूज करूंगा, दैट विल बी बोरेक्स कॉर्मिन स्टेन। तो यहां पे सिर्फ एक कंपोनेंट को देखने के लिए मैं सिर्फ एक सिंगल स्टेन को यूज करूंगा, तो एक ऐसा स्टेनिंग टेक्निक जिसमें हम एट अ टाइम सिंगल स्टेन यूज करेंगे, इस स्टेनिंग को हमने कहना होता है सिंपल स्टेनिंग। सिमिलरली हमारे पास इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। यहाँ पे मेरे पास बैक्टीरियल सेल है, तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल को देखने के लिए मैं सिर्फ एक सिंगल स्टेन को यूज करूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिंगल स्टेन यूज करूंगा इस रीजन का कलर पर्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक स्टेन को यूज करके मैंने बैक्टीरिया को देख लिए, तो एक ऐसा स्टेनिंग टेक्निक जिसमें हम एक ही स्टेन को यूज करके सेल या इसके कंपोनेंट को देखते हैं, तो ऐसे स्टेनिंग को हमें कहना होता है सिंपल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हमारे पास क्या होगा? डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम एट अ टाइम 2 स्टेन यूज करते हैं, और इन 2 स्टेन के थ्रू या तो हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करेंगे या हम सेल कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। ऑर्गेनिज्म को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? जिस तरह हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव को और ग्राम नेगेटिव को हम एक दूसरे से जो डिफरेंशिएट करते हैं वो हम करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं। सेल कंपोनेंट को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? तो जिस तरह हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने करना होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। जैसे कि हमारे पास साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए जो स्टेन हम यूज करते हैं दैट विल बी नोन एज एओसिन स्टेन, और जो न्यूक्लियस को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम यूज करते हैं हेमेटोक्सिलिन स्टेन। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सेल के कंपोनेंट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म को भी एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक स्टेनिंग।